जून का ज़माना और रोज़े हैं। मैं तो अब बाथरूम में जाके लोटे से एक घूंट पानी पी लेती थी और लमिया से कहती थी, लमिया माफ़ करना। चाँद देखने के बाद अम्मा की एक आदत थी कि बच्चों का मुँह नहीं देखना, अपना मुँह देखना आईने में। तो हमसे मुँह छुपा के आईने में जाके देख के फिर हमसे गले लगाती थी। देखिए, रमज़ान गुज़रने से पहले जो शाम होती थी ना चाँद देखने की, वो बहुत खूबसूरत होती थी कि सब अम्मा, अब्बा, बहन, भाई सब छत पे चढ़े हुए हैं और इशारा हो रहा है कि चाँद वो है। और फिर चाँद देखने के बाद दुआ मांगना, और फिर दुआ मांगने के बाद अम्मा की एक आदत थी, पुरानी पढ़ी हुई थी उन्होंने, कि बच्चों का मुँह नहीं देखना इमीडिएटली बाद, अपना मुँह देखना आईने में। तो हमसे मुँह छुपा के आईने में जाके देख के फिर हमसे गले लगाती थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि रमज़ान में बहुत से नए कपड़े मिलते थे, क्योंकि कहा जाता था कि रमज़ान में जो पहना जाएगा वो बेहिसाब होगा, तो इसलिए वो बेहिसाब रहता था। शेरी में ये था कि एक तो ढोल बजाने वाले आते थे, एक गाने वाले आया करते थे, पूरे के पूरा ताइफा, और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लय के साथ वो गाया करते थे और वो उठाया करते थे। और फिर बाद में ईद पे वो लेने आते थे अपना नौता। तो ये होता था, लेकिन अम्मा उठा दी थी, और फिर अम्मा के उठाने का ये था कि आवाज़ दे दी, हर एक कोई 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उठ के आके नाश्ता करने लगे, वो रोज़ा रखने लगे, सब हो गया। और फिर अब वो अफ्तारी के वक्त एक तो वो होता था जिसको कहते थे, कोई ढोल नहीं बजता था, गोला छोड़ा जाता था। गोला छोड़ा जाता था जिसकी आवाज़ आती थी उससे, क्योंकि रेडियो आम नहीं था, टेलीविज़न का सवाल ही पैदा नहीं था। अज़ान बाद में होती थी, क्योंकि पहले तो रोज़ा खोलते थे तो अज़ान होती थी। तो गोला छोड़ा जाता था, उसके ऊपर उस आवाज़ के ऊपर सब हुजूर के साथ रोज़ा खोला, और उसके बाद जो अफ्तारी है वो खाई गई। और अफ्तार के लिए कोई हद नहीं होती थी। फुल्कियाँ हैं, दाल है चने की भुनी हुई, पकौड़े हैं, समोसे हैं घर के बने हुए। उस ज़माने में कोई बाज़ार की चीज़ नहीं होती थी। ये सब चीज़ें एक थाली बड़ी बन के मस्जिद में जाती थी। औरतों के साथ एक ज़माना वो होता है जब रोज़े फ़र्ज़ तो हैं लेकिन रख नहीं सकती, तो फिर ये होता था कि हमें उठाया जाता था, हम सबके साथ रोज़ा रखते थे, ताकि बहनों का ये ना पता चले कि आजकल पीरियड्स का ज़माना है। इसी तरह अफ्तार करते वक्त सबके साथ होते थे, और अंदर छुप के जाके खाना पड़ता था, कभी सामने नहीं खा सकते थे। तो सबसे बड़ी बात है जो अल्लाह मियाँ से मैं बहुत दफ़ा माफ़ी मांग चुकी हूँ। स्कूल से वापस आए और 49 तक हम वहाँ थे, जून का ज़माना और रोज़े हैं, और स्कूल से पैदल आ रहे हैं वापस। तो मैं तो अब बाथरूम में जाके लोटे से एक घूंट पानी पी लेती थी और लमिया से कहती थी, लमिया माफ़ करना, मैं तुम्हें दिखा के पी रही हूँ, ये बड़ी प्यास लगी। ये गुनाह मैं बचपन में 2-3 दफ़ा किया है।